जी हाँ, तो गाइज आज का स्मैकडाउन फाइनली खत्म हो चुका है और आज का ये स्मैकडाउन सच में बहुत कमाल का था क्योंकि आज स्मैकडाउन में रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना एक दफा फिर से फेस टू फेस आते हैं और ये दोनों स्मैकडाउन में आकर बहुत ही जबरदस्त प्रोमो सेगमेंट कट करते हैं और इसके अलावा और भी काफी इंटरेस्टिंग मैचेस और सेगमेंट्स हमें आज के स्मैकडाउन में देखने को मिलते हैं। एग्जैक्टली आज के स्मैकडाउन में क्या कुछ होता है मैं आपको A to Z सब कुछ बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो गाइज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। गाइज आज के स्मैकडाउन को ऑफिशियली जॉन सीना स्टार्ट करते हैं। जॉन सीना रिंग में एंटर होते हैं तो रिंग अनाउंसर इन्हें इंट्रोड्यूस करते हैं और जैसे ही जॉन सीना बोलने लगते हैं तभी एकदम से वहां रैंडी ऑर्टन की भी एंट्रेंस हो जाती है और वो भी रिंग में एंटर हो जाते हैं। रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि हम दोनों आज से 25 साल पहले मिले थे और तब से लेकर तुम आज तक छोटे बच्चों के सुपर हीरो हो और तो उनके रोल मॉडल भी। रैंडी ऑर्टन जॉन सीना को समझाते हैं कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है, आखिर तुम छोटे बच्चों से इतनी नफरत क्यों करने लग गए हो। ये सब बच्चे तो तुम्हें अपना रोल मॉडल समझते थे और तो और तुम्हें देख कर ही इन्होंने अपने गोल्स भी सेट किए थे और अब आकर तुम इन बच्चों से नफरत करने लग गए हो। क्यों ना तुम भी शादी कर लो और अपना एक बच्चा पैदा कर लो। जॉन सीना कहती हैं कि तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने पूरे 25 साल इन बच्चों से बहुत प्यार किया लेकिन आज के टाइम पे ये बच्चे मुझसे ही नफरत कर रहे हैं। मुझे ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप कभी नहीं चाहिए, इसीलिए मैं बच्चे पैदा नहीं करता क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है। क्योंकि जैसे ही मैं हॉलीवुड में गया इन सब ने मुझसे नफरत करना शुरू कर दी। ये सब लोग इस काबिल नहीं है कि इन सबसे प्यार किया जाए। जब तक इन्हें एंटरटेनमेंट मिलती रहती है ये सब चैंपियन को सपोर्ट करते हैं और जब सब ये लोग चैंपियन से बोर हो जाते हैं तब उसे हेट करना शुरू कर देते हैं। रैंडी ऑर्टन जॉन सीना को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि आज तुम जिस पोजीशन पर भी हो इन सब की वजह से हो। अगर ये सब लोग तुम्हें सपोर्ट ना करते तो तुम आज यहाँ ना होते। लेकिन जॉन सीना को रैंडी ऑर्टन की बातें समझ में नहीं आती। जॉन सीना कहते हैं कि मुझे तुम्हारी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कोडी रोड्स को रेसलमेनिया में हरा दिया था और अब मैं 17 टाइम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन हूँ। कोडी रोड्स एक बहुत बड़ा लूजर था और इसीलिए वो ये टाइटल डिजर्व नहीं करता था। और तभी रैंडी ऑर्टन कहती हैं कि कोडी रोड्स की फैमिली के बारे में बात करने से पहले ये सोच लो कि उसकी फैमिली मेरी फैमिली है। देन जॉन सीना कहती हैं कि मैं तो 17 टाइम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन चुका हूँ लेकिन तुम कभी भी 17 टाइम चैंपियन नहीं बन सकते। तुम सिर्फ 14 टाइम चैंपियन रह चुके हो और तुम 14 टाइम्स ही रहने वाले हो। और तभी रैंडी ऑर्टन जॉन सीना से कहते हैं कि अगर तुम खुद को डिफेंडिंग चैंपियन समझते हो तो आज की स्मैकडाउन में मेरे साथ 1-on-1 मैच करो। जॉन सीना कहती हैं कि मैं तुम्हारे साथ मैच तो करूंगा लेकिन यहाँ नहीं, तुम्हारे होम टाउन सेंट लुइस में करूंगा। और फिर वो रैंडी ऑर्टन को बैकलैश के लिए चैलेंज कर देते हैं और इस तरह से इनका मैच बैकलैश के लिए ऑफिशियल हो जाता है। और तभी जॉन सीना एकदम से रैंडी ऑर्टन पर अटैक कर देते हैं और इन्हें मारना शुरू हो जाते हैं। तभी रैंडी ऑर्टन जॉन सीना को RKO मार देते हैं जिसके बाद जॉन सीना की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। रैंडी ऑर्टन जॉन सीना की चैंपियनशिप उठाकर राइज कर देते हैं और फाइनली यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। आज स्मैकडाउन में लॉस गार्जा वर्सेस नेथन फ्रेजर और ऑक्सम का टैग टीम मैच होता है। फाइनली दोनों टीम्स रिंग में एंटर हो जाती है और इनका ये टैग टीम मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके इस मैच की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 15 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है। बट एट द एंड नेथन फ्रेजर अल्बर्टो को अपना फिनिशर मारकर पिन कर देते हैं और फाइनली ये मैच ऑक्सम और नेथन फ्रेजर जीत जाते हैं। देन इसके बाद टिफनी अपने सेगमेंट को स्टार्ट करने के लिए रिंग में एंटर होती है और वो बताती है कि फाइनली मैंने शार्लेट फ्लेयर को रेसलमेनिया में हरा दिया और मैंने इस बात को प्रूव कर दिया कि मुझसे ज्यादा डोमिनेटिंग चैंपियन कोई नहीं है। अभी टिफनी बात कर रही होती है तभी एकदम से वहाँ जेड कारगिल भी आ जाती हैं और वो कहती हैं कि फाइनली मैंने नायोमी को रेसलमेनिया में हरा दिया था और अब उसकी और मेरी दुश्मनी खत्म हो चुकी है और अब मैं तुम्हारे साथ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच करना चाहती हूँ। तभी टिफनी जेड कारगिल का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती हैं और फाइनली इनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनका ये मैच होता तो बहुत ही ज्यादा कमाल का है क्योंकि दोनों ही सुपरस्टार्स इस मैच में बहुत जबरदस्त फाइट करती हैं। बट एट द एंड इस मैच में नायोमी आकर इंटरफेरेंस कर देती हैं और जेड कारगिल पर अटैक कर देती हैं और इन्हें बहुत बुरे तरीके से मारना शुरू कर देती हैं। तभी एकदम से हमें वहाँ नाया जैक्स का रिटर्न देखने को मिलता है और वो आकर टिफनी पर अटैक कर देती हैं और इन्हें बहुत बुरे तरीके से मारना शुरू कर देती हैं। जिसके बाद फाइनली यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। देन इसके बाद जैकब फाटू और सोलो सिकोआ अपने सेगमेंट को स्टार्ट करने के लिए रिंग में एंटर होते हैं। सोलो सिकोआ कहते हैं कि फाइनली जैकब फाटू न्यू US चैंपियन बन चुका है और ये टाइटल जैकब फाटू ही डिजर्व करता था। तभी जैकब फाटू कहते हैं कि ये टाइटल मैंने खुद के दम पर जीता है, चाहे तुम मेरी हेल्प करते या फिर ना करते मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी एकदम से वहाँ LA नाइट की एंट्रेंस भी हो जाती है और वो भी रिंग में एंटर हो जाते हैं। LA नाइट कहते हैं कि तुमने रेसलमेनिया में चीटिंग की थी इसीलिए तुम चैंपियन बन गए हो। तभी एकदम से वहाँ ड्रू मैकिंटायर भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि फाइनली मैंने रेसलमेनिया में डेमियन प्रीस्ट को हरा दिया था और अब उसका और मेरा चैप्टर खत्म हो चुका है और इसीलिए अब मैं जैकब फाटू के साथ US टाइटल के लिए मैच करना चाहता हूँ। LA नाइट कहते हैं कि तुम हमारे मामले में इंटरफेयर ना करो, ये मेरा और जैकब फाटू का मामला है। तभी एकदम से वहाँ निक एल्डिस भी आ जाते हैं और वो आकर ड्रू मैकिंटायर वर्सेस LA नाइट का नंबर 1 कंटेंडर मैच ऑफिशियल कर देते हैं आज रात स्मैकडाउन के लिए और इसके बाद यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। देन इसके बाद बायरन जरीना वेगा का बैक स्टेज इंटरव्यू करते हैं और वो इनसे पूछते हैं कि आज रात आपका मैच चेल्सी ग्रीन के साथ होने वाला है फॉर US चैंपियनशिप, तो क्या आप अपने इस मैच के लिए रेडी हैं? जरीना वेगा कहती हैं कि मैं अपने इस मैच के लिए बिल्कुल रेडी हूँ और मैं उसे हराकर आज न्यू US चैंपियन बनने वाली हूँ। देन इसके बाद बारी होती है जरीना वेगा वर्सेस चेल्सी ग्रीन के टाइटल मैच की। फाइनली ये दोनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाती है और इनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके इस मैच की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 15 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है। जरीना वेगा इस मैच में बहुत ही जबरदस्त फाइट करती हैं और काफी ज्यादा एक्शन में नजर आती हैं, इसीलिए पूरा क्राउड भी इनके इस मैच को काफी ज्यादा एंजॉय करता है और
और एट द एंड जेलिना वेगा चेल्सी ग्रीन को अपना फिनिशर मारकर पिन कर देती है और फाइनली मैच जेलिना वेगा जीत जाती है और बनती है न्यू यूएस चैंपियन और मैच जीतकर वो अपनी इस विन को अपने फैंस के साथ सेलिब्रेट भी करती हैं। देन इसके बाद मिस और कार्मेलो हेस बैक स्टेज खड़े हुए होते हैं और तभी मिस कार्मेलो हेस से कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी है कि तुम बैटल रॉयल मैच जीते थे, मुझे तुम पर बहुत प्राउड है। देन इसके बाद मिस अपने सेगमेंट को स्टार्ट करने के लिए रिंग में एंटर होते हैं। मिस कहते हैं कि मैंने रेसलमेनिया में जॉन सीना को हराकर अपनी स्टोरी फिनिश कर दी थी, लेकिन कोडी रोड्स रेसलमेनिया में जॉन सीना को हरा ही नहीं सका। तभी एकदम से हमें वहां एलिस्टर ब्लैक का रिटर्न देखने को मिलता है और वो आते ही मिस पर अटैक कर देते हैं और फाइनली यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। देन इसके बाद बारी होती है एली नाइट वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के नंबर 1 कंटेंडर मैच की। फाइनली ये दोनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाते हैं और उनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके इस मैच की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 15 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है क्योंकि दोनों ही सुपरस्टार्स इस मैच में बहुत जबरदस्त फाइट करते हैं और काफी ज्यादा एक्शन में नजर आते हैं, इसीलिए पूरा क्राउड भी इनके इस मैच को काफी ज्यादा एंजॉय करता है। और एट द एंड ड्रू मैकिंटायर ऑलमोस्ट जीतने वाले ही होते हैं, तभी एकदम से इस मैच में आकर डेमियन प्रीस्ट इंटरफेरेंस कर देते हैं और इनका ये मैच यहाँ पर डिस्क्वालीफाइड हो जाता है और तभी एकदम से जेका फाटू भी आकर एली नाइट पर अटैक कर देते हैं और उन्हें मारना शुरू हो जाते हैं और इस तरह से फाइनली यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। देन इसके बाद जॉन सीना बैक स्टेज जा रहे होते हैं, तभी इन्हें वहाँ आर-ट्रूथ मिलते हैं और वो जॉन सीना से कहते हैं कि तुम मेरे हीरो और ये टाइटल तुम ही डिजर्व करते थे, अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे कॉल करना। इसके बाद जॉन सीना वहाँ से चले जाते हैं। देन वहाँ जिमी उसू आ जाते हैं। आर-ट्रूथ इन्हें कहते हैं कि जॉन सीना मेरा हीरो है और मैं बड़ा होकर जॉन सीना की तरह ही चैंपियन बनूंगा और तभी जिमी उसू इनसे कहते हैं कि तुम बूढ़े हो चुके हो और कितने बड़े होगे। देन इसके बाद बारी होती है मोटर सिटी मशीन गन्स वर्सेस DIY वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स के TLC मैच की। फाइनली तीनों टीम्स रिंग में एंटर हो जाती हैं और उनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके इस मैच की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 30 मिनट्स की होती है और काफी लंबा मैच हमें देखने को मिलता है। तीनों ही टीम्स इस मैच में बहुत जबरदस्त फाइट करती हैं और काफी ज्यादा एक्शन में नजर आती हैं, इसीलिए पूरा क्राउड भी इनके इस मैच को काफी ज्यादा एंजॉय करता है। बट एट द एंड इस मैच में स्ट्रीट प्रॉफिट्स जीत जाते हैं और अपनी टैग टीम चैंपियनशिप्स रिटेन कर लेते हैं और इसके बाद फाइनली यहाँ पर स्मैकडाउन एंड हो जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं WWE से रिलेटेड वीडियोस एंड न्यूज अपडेट्स लाता रहता हूँ।